गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, ओ प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, मुरली वाले को मन में रिझाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो,
हरि को कभी ना कभी याद आवेगी हरि को कभी ना कभी, याद आवेगी हरि को कभी ना कभी, ओ याद आवेगी हरि को कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपने मुक्ति का साधन बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। माँ देवहूति भगवान कपिल की शरण में आती हैं, प्रार्थना करती हैं अपने भक्तों के सेवक के संसार तरु को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान हैं। स्वभृत संसार तरोह कुठारम, वृक्ष को कुल्हाड़ी से काटा जाता है, तो भगवान के जो सेवक हैं उनका भी कोई वृक्ष है जिसको भगवान काटते हैं। उस वृक्ष का नाम है आसक्ति रूपी बिटप। संसार तरो, संसार में जो आसक्ति है, घर में, परिवार में, धन संपत्ति में, मकान दुकान में आसक्ति बड़ी प्रबल है। अपने बल पर हम इसको नहीं समाप्त कर सकते, यही तो माया है। इसी को माया का चक्कर है, जहाँ मेरापन है वहाँ हम बंधे हुए हैं। द्वे पदे बंध मोक्षाय निर्ममेति ममेति चा, ममेति बध्यते जंतु निर्ममेति विमुच्यते। जहाँ मेरापन है वहीं हम बंधे हुए हैं, और जहाँ मेरापन नहीं वहाँ कोई, तो आसक्ति मैं और मोर तोर तैं माया। जहाँ अपनापन है वहीं माया है। वास्तव में विचार किया जाए तो अपना कोई नहीं। संसार जो भगवान का बनाया हुआ संसार है उसमें हम नहीं फंसते, अपने बनाए संसार में फंस जाते हैं। अपनों बनाया हुआ संसार है उसमें हम फंस जाते हैं। अपने बनाया तो है, अब पत्नी हो गई, धन हो गया, मकान हो गया, उसी में जहाँ तहाँ संबंधी हैं। देखिए, मान लीजिए बहुत पेपर में पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, देखे अथवा देख रहे हैं समाचार कि दुर्घटना से इतने लोग मर गए, आप नहीं रोते, चाहे हम हो नहीं रोएंगे। लोग चाय भी पीता रहता, पढ़ता रहता, देखता रहता है। और कहीं सुन ले कि हमारा अमुक संबंधी था ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो चाय की घोंट मुँह के अंदर जाएगी, पढ़ भी नहीं पाऊँ, तुरंत रोना, दुखी हो जाएंगे, चलेंगे वहाँ। तो जो अपना बनाया हुआ संसार है उसी में हम फंसे हुए हैं। वास्तव में विचार किया जाए तो अपना कोई भी नहीं है। तो ये संसार तरु को भगवान समाप्त करते, अपने बल पर हम इसको नहीं छोड़ सकते, नहीं समाप्त कर सकते। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करहि जव दाया।
जब राम जी दया करेंगे, कृपा करेंगे, तभी माया का चक्कर छूटेगा, अपने बल पर नहीं छूटेगा। लेकिन राम जी दया करें, छूटे राम करहीं जो दया, तो दया कैसे करें? जो हम साधन करेंगे तब ना राम जी दया करेंगे। जब दया प्राप्ति का कुछ साधन करें, क्या करें तब राम जी की दया होगी? देखो, दया को उलट दें तो क्या बनेगा? दया। उसको उलट दें तो क्या बनेगा? याद। जब हम भगवान का स्मरण करेंगे, याद करेंगे, उनको दिन रात याद करते रहेंगे, तो उधर से उलट करके दया उनकी होगी। और जब हम भगवान को याद ही नहीं करेंगे, स्मरण ही नहीं करेंगे, तब भगवान की दया कैसे होगी? मन क्रम वचन छाण चुतराई, भजत कृपा करिए रघुराई। तब भगवान को हमेशा याद करें तो उनकी दया बरसती रहेगी। भगवान की कृपा तो बरस रही है। वो कृपा जल को बरसाने वाले बादल हैं भगवान। कृपा वारिधर राम खरारी। तो इसे देवहूति जी प्रार्थना करती हैं, स्वभृत संसार तरो किठारो। ये बहुत बड़ा वृक्ष है। जैसे जब बीज बोते हैं उसमें अंकुर आता है, फिर 2 दल होते हैं, फिर धीरे धीरे शाखाएं निकलते निकलते बहुत बड़ा विशाल वृक्ष हो जाता है। उसी प्रकार जन्म हुआ, माँ को पहचानता है, फिर पिता को पहचानेगा, दादा दादी को, नाना नानी को, मामा माँ। जितने बढ़ता जाए उतने परिचय होता जाएगा। अब परिचय बढ़ता जाएगा, आसक्ति बढ़ती जाएगी। पढ़ने गया विद्यालय में, वहाँ उसके मित्र हो गए बहुत, उनमें आसक्ति। अब जवान हो गया, विवाह हो गया, पत्नी में आसक्ति। अब उसके भी कई लड़के बच्चे हो गए, नाती पोता हो गए। क्यों? कितनी शाखाएं निकल गई। यही ही तो आसक्ति है। इतनी शाखाएं निकल गई, इस वृक्ष को अपने बल पर नहीं काट पाएंगे। भगवान कृपा करके उसको समाप्त करते हैं। माँ देवहूति भगवान के शरण में आती हैं, अप्रार्थना करती, मैं प्रकृति और पुरुष का लक्षण जानना चाहती हूँ। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, स्वभृत्य संसार तरो कुठारं। जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठं। भगवान कपिल कहते मैया, मैं आध्यात्मिक योग का वर्णन कर रहा हूँ। पहले समझ लें कल्याण क्या है, निश्चय क्या है। योगाध्यात्मिका पुंसां मतो निःश्रेयसाय में, अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य चा सुखस्य चा। कल्याण किसको कहा गया? भगवान कपिल कहते हैं, जिस स्थिति में न दुख रहे न सुख रहे, दोनों समाप्त हो जाएं। मतलब न पाप रहे और न पुण्य रहे, दोनों बराबर हो, साम्यावस्था हो, तभी जीव भगवान के धाम को जाता है, तभी कल्याण माना जाएगा। नहीं तो पाप रहेगा, उसको भोगने के लिए नरक में जाना पड़ेगा और वहाँ की यातना भोग करके फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। पुण्य है, पुण्य को भोगने के लिए स्वर्ग में जाना पड़ेगा। वहाँ का जब भोग समाप्त होगा फिर संसार में आना पड़ता है। इसका मतलब जहाँ पुण्यात्मा आता वहीं पापात्मा भी आता संसार में। कल्याण नहीं हुआ। तो जब पाप पुण्य दोनों बराबर हो जाएं, पुण्य पापे विधूय निरंजनम परमम साम्यपैति। जब पुण्य पाप दोनों बराबर हो जाता, वो साम्यावस्था है, तभी जीव भगवान के धाम को जाता है। तो इसलिए भगवान के जो भक्त हैं पाप करते नहीं, और जो पुण्य करते हैं अपने पास में रखते नहीं। जानते हैं कि पुण्य भी कल्याण में बाधक है, से पुण्य को अपने पास में नहीं रखते। पुण्य जो करते अपने आराध्य को समर्पित कर देते हैं।
कि हमारे गुरुदेव भगवान बताए हैं कि मंत्र जप करो, पूजा पाठ करो, थोड़ा जल गिरा कर बोल दो, श्री सीताराम चंद्रार्पण मस्तु। पंडित लोग ही पूजा पाठ करवाते हैं तो कहते हैं जल गिरा करके कहो, नहीं तो इंद्र ले जाएंगे। सक्राय नमः है। तो पुण्य अपने पास में रखते नहीं, जानते हैं कि पुण्य ही बाधक है। तभी तो जब सर्वभंग ऋषि जी जा रहे थे ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से विमान आ गया था उनको लेने के लिए, लेकिन सर्वभंग जी सुने कि राम जी का आगमन हो रहा है, तो सर्वभंग जी कहते हैं कि हम ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे। जब साक्षात भगवान श्री राम जी यहाँ चित्रकूट में आ रहे हैं तो राम जी का दर्शन छोड़ करके मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा। ब्रह्मलोक जाऊंगा तो फिर आना पड़ेगा संसार में। सर्वभंग जी ब्रह्मलोक नहीं गए। आवा नाग न पूजे बामी पूजे जाए। नाग पंचमी का दिन है, घर में नाग निकल जाए तो लोग डंडा से मार देगा, और जहाँ बामी है वहाँ दूध लेके जाएगा पिलाने के लिए। तो सर्वभंग विचार करते जब राम जी साक्षात भगवान है, ब्रह्म है, परमेश्वर हैं, यहीं आ रहे हैं तो उनका दर्शन छोड़ करके हम ब्रह्मलोक क्यों जाएं? नहीं गए। अब दिन रात राम जी के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। जब श्री राम जी उनके आश्रम में आए, सर्वभंग जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं रात दिन आपके दर्शन का रास्ता देखता था, कब आएंगे? आज आप कृपा करके आए, आपका दर्शन करके मेरा हृदय शीतल हो गया। चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जान जन दीना। सर्वभंग जी कहते प्रभु मैं यहाँ चित्रकूट धाम में रह करके बहुत साधन किया हूँ, योग किया हूँ, यज्ञ किया हूँ, जप किया हूँ, तप किया हूँ, वो सारा पुण्य मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। सर्वभंग ही सारा पुण्य श्री राम जी को दे दिए। योग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहाँ दे। जब सर्वभंग जी जितना योग जब तप का पुण्य था श्री राम जी को समर्पित कर दिए, तब श्री राम उसके बदले में कृपा करके अपने चरण कमलों की भक्ति दे दिए। प्रभु कहाँ दे भगत इवर लीन, समर्पित करके राम जी से भक्ति का वरदान ले दिए। तो भक्ति मिलेगी तभी कल्याण होगा, नहीं तो पुण्य रहेगा तो भी स्वर्ग जाना पड़ेगा, पाप रहेगा नरक में जाना पड़ेगा, अब फिर संसार में जन्म लेना पड़ेगा। तो आवागमन का चक्कर तो समाप्त हुआ नहीं, कल्याण नहीं हुआ महाराज। भले हम आशीर्वाद दें कल्याण हो महाराज, कोई प्रणाम किया कल्याण हो, पहले अपने कल्याण तो कर लो। हाँ? अपना कल्याण तो हम कर नहीं पाए और कहा कि मुँह से बोलने से कल्याण थोड़ी होगा। श्री कबीरदास जी कहते हैं कुशल कुशल के कहत ही चले गए सब कोय, माया मुई न मन मरा तो कुशल कहाँ ते होए। जब तक माया नहीं मरेगी, मन नहीं मरेगा, तब तक कुशल नहीं होना है। ये माया मोह का चक्कर जब छूटेगा तभी हमारा आपका कुशल होगा, कल्याण होगा। नहीं तो माया मुई, माया का मरना क्या है, मैं मेरा ते तेरा का चक्कर छूट जाए। और जो मनीराम इधर उधर दिन रात सोचते रहते ना कि ये मिल जाए वो मिल जाए, ये भी उनका संकल्प शांत हो जाए। केवल एक आशा रहे, मन में इच्छा रहे कि भगवान का दर्शन कैसे हो। मन ते सकल वासना भागी, तब केवल राम चरण ले लागी। जब मन से सारी वासनाएं समाप्त हो जाएंगी तभी ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा मन में उत्पन्न होगी। और जब तक संसार की कामना वासना रहेगी तब तक मन निर्मल होगा ही नहीं महाराज। वो कामना की चिकनाई हमारे आपके मन में लगी है तो मन साफ हुआ नहीं, निर्मल हुआ नहीं। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो महाराज।
भगवान को ही प्राप्त कर सकता जिसका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो पावा। निर्मल मन जन सो पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन को निर्मल करने का साधन ये भगवान की कथा ही है। कथा श्रवण करने से ही मन शुद्ध होगा, अंदर का जो विकार है नष्ट होगा। तभी तो पहले दिन ही महात्म्य में वर्णन किए हैं कि सुनाए थे, ए तस्माद परम किंचिन मना शुद्ध्यई न विद्यते। कथा के अलावा मन को शुद्ध करने का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। कथा श्रवण करने से ही मन का मल नष्ट होगा, मन निर्मल होगा। बंधन और मोक्ष क्या है? भगवान कपिल कहते हैं बंधन मोक्ष क्या है? इस शरीर को बंधन मोक्ष नहीं होता, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यदि हमारा आपका मन संसार में लगा हुआ तो हम बंधन में हैं, और संसार में रहते हुए मन भगवान में लगा हुआ है तो हम मुक्त हैं। इसलिए भगवान कपिल कहते मैया आसक्ति दृढ़ बंधन है, इस आसक्ति को हम तोड़ नहीं पाएंगे। आसक्ति की दिशा को मोड़ दिया जाए। प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवयो विदुः सएष साधु स्वीकृतो मोक्ष द्वार मपावृतम। तो भगवान कपिल कहते हैं आसक्ति दृढ़ बंधन है, इसको हम तोड़ नहीं पाएंगे। आसक्ति हम संतों में कर दें। सएष साधु स्वीकृतो तो मोक्ष द्वार मपावृतम। संतों में आसक्ति हो जाए तो मोक्ष का खुला दरवाजा मिल जाएगा, फिर मोक्ष में संदेह नहीं है। बस संतों में हमारी आसक्ति मतलब लगाव हो जाए, संतों के बिना रहा ना जाए, सत्संग के बिना रहा ना जाए, यही तो आसक्ति है। ऐसा जब लगाव हो जाए तो मोक्ष का एकदम खुला दरवाजा महाराज, मोक्ष द्वार मपावृतम। वास्तव में विचार किया जाए तो सत्संग ही मोक्ष है। श्री गोस्वामी जी कहते रामचरितमानस में, कामी का जो संग है, कामिनी का संग नहीं, कामी पुरुष का संग मोक्ष का नरक का दरवाजा है, और संतों का संग मोक्ष का दरवाजा है, मोक्ष है। संत संग अपवर्ग कर और कामी भव कर पंथ। संतों का संग ही मोक्ष है। अरे मरने के बाद कौन कहा गया क्या पता महाराज। ये सत्संग में है, सत्संग में मन लग रहा है तो समझ लो मुक्त है, जीवन मुक्त है। सत्संग में बैठने से चारों फल मिल जाते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये शरीर के रहते उसको मुक्ति मिल जाती है। सोने समूह जही जन मुदित मन मज्जही अति अनुराग लाही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। ये शरीर के रहते उनको चारों फल मिल जाते, मोक्ष भी मिल जाता है। तो सत्संग ही मोक्ष है। जब श्री राम जी का वनवास हुआ, श्री राम जी बहुत प्रसन्न। गुरुदेव वशिष्ठ श्री राम जी से कहते, राम अरे आपका तो वनवास हुआ, आपको दुखी होना चाहिए, आप प्रसन्न हैं। श्री राम जी कहते, गुरुदेव मेरा वनवास नहीं हुआ है,
मुझको तो मोक्ष मिला है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते कैसे? श्री राम जी कहते गुरुदेव मेरे यहाँ अयोध्या की राज्य लक्ष्मी में, पिताजी की संपत्ति में नहीं, संपत्ति बंटवारा नहीं हुआ, 4 फल में बंटवारा हुआ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ गया भैया भरतलाल जी के हिस्से में, क्योंकि उनको अयोध्या का राज्य मिला। धर्म गया पिता दशरथ जी के हिस्से में, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है सत्य, और उनके सत्य की रक्षा हुई। धर्म न दूसर सत्य समाना, तो धर्म गया पिताजी के हिस्से में, और काम गया मैया कैकेयी के हिस्से में। कैकेयी की कामना पूर्ण हुई कि मेरा बेटा भरत राजा बने और श्री राम 14 वर्ष के लिए जंगल जाएं। तो काम गया मैया कैकेयी के हिस्से में, और राम जी कहते हैं गुरुदेव मेरे से तो मोक्ष आया है, क्योंकि जब हम जंगल में जाएंगे वहाँ संत महात्माओं का दर्शन होगा, हमको सत्संग मिलेगा, इससे बढ़कर जीवन का कोई लाभ नहीं। मुनिगण मिलन विशेष गुण, सबहि भांति हित मोर, तेहि माँ पितुआयस बहुरी, सम्मत जननी तोर। तो सत्संग ही मोक्ष है, से संतों में आसक्ति होना चाहिए। मैया देवहूति भगवान से प्रार्थना करती हैं कि आप बतावें संतों का लक्षण, कैसे हमको पता लगे कि संत है कि असंत है। वेश से देखने पर पहचान नहीं होती संत की। अब संत भी कई प्रकार के होते हैं, कोई सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, कोई गेरुआ पहनते हैं, कोई लाल लाल पहनते हैं, कोई पीला पहनते हैं। तिलक भी कई प्रकार का, कोई ठाढ़ा लगाते हैं, कोई आढ़ा लगाते हैं। तो कई प्रकार के कैसे माने कि संत हैं। तुलक से देख सुबेश, मूढ़ मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के खी पेखी, बचन सुधासम असन यही। मोर तो अच्छा बोलता लेकिन सर पे को खाता है। तो वेश से पहचान नहीं होगी, तो संतों का लक्षण बतावें। 4 श्लोक में संतों का लक्षण बता रहे हैं। देखिए साधु संत कौन है? जिसका मन वचन और कर्म तीनों एक हैं। वो भले गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, संत है महाराज। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण एकम महात्मनाम, मनस अन्यत वचस अन्यत्र कर्मण्यत दुरात्मनाम। जिसका मन वचन कर्म अलग अलग है महाराज, मुँह से तो कुछ और बोल रहा है मीठी मीठी वाणी में, अब मन में और कुछ है करना चाहता है, अब क्रिया में और कुछ करना चाहता है, वो दुरात्मा है महाराज, वो दुष्ट है। जिसका मन वचन जो वाणी से कहता है वही मन में भी है, वही क्रिया में करता है, वही महात्मा है। चाहे वो सदगृहस्थ हो और चाहे विरक्त हो, वही महात्मा है। अरे भगवान श्री राम विभीषण जी से कहा, विभीषण जी घर द्वार छोड़ी छोड़े हैं, लंका में तो रहते हैं, लेकिन शरण में आए तो राम जी कहते हैं विभीषण जी आप जैसे संत हमको बहुत प्रिय हैं, अब आप जैसे संतों के लिए ही मैं ये मनुष्य शरीर धारण किया हूँ। तुम सार के संत प्रिय मोरे, घरों देह नहीं आन नहीं हो रहे। तो वेद से संत की पहचान नहीं होती, उसके क्रिया से, उसके आचरण से संत की पहचान होती है। संत का सबसे बड़ा लक्षण है कि भगवान के चरण कमलों में अगाध प्रेम हो। तात भरत तुम सब विधि साधु, मन से भी साधु, वेद से भी साधु, वचन से भी साधु। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तो भगवान कपिल 4 श्लोक में संतों का लक्षण वर्णन करते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रुवः शान्ताः
साधव साधुभूषण। संत तितिक्षु होते हैं, उनमें सहन करने की शक्ति होती है। निंदा स्तुति को सह लेते हैं, मान अपमान को सह लेते हैं, भूख प्यास को सह लेते हैं, सर्दी गर्मी को सह लेते हैं। तो जिनमें सहन करने की शक्ति हो वही संत हैं। ये सहन करने की शक्ति अपने बल पर उनको नहीं मिली, वो भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, तो अपने आराध्य का की शक्ति उनके पास भी आती, लक्षण उनके पास में भी आता है। देखो भगवान में कितना सहन करने की शक्ति है, कितना तितिक्षा संपन्न है भगवान। भागवत की एक कथा है, यहीं पर सुना देते हैं। 10वें स्कंद में ऋषियों की सभा लगी थी। सभा में प्रश्न रखा गया, किस देवता का हम भजन करें। सब ऋषि महर्षि कहते 3 देवता सर्वसमर्थ हैं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी। वाह भाई 3 नहीं बताओ, 1 बताओ। एक की ही सेवा पूजा करनी चाहिए। एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जा, इसलिए एक की आराधना करनी चाहिए। बहुत देवी देवताओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। एक को जब बार बार पुकारेंगे तो कभी सुनेगा, और थोड़ा इसको पुकारे उसको पुकारे कोई नहीं सुनेगा। हाँ? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कब होत दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। जब दिन रात राम राम चिल्लाएंगे तब राम जी सुनवे करेंगे, तो सुन लेंगे तो कल्याण करेंगे। तो एक की आराधना पूजा करनी चाहिए। वैसे पंचदेवोपासना है, अयोध्यावासी भी पंचदेवोपासना करते हैं। करी मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी, तमारी रमा रमण, पदबंदी बहोरी, बिन वही अंचल अंजुल जोरी। गणेश भगवान, अरे बहुत थोड़ी थोड़ी सबकी पूजा है। पूजक पे बैठे गणेश जी का स्मरण कर लिया, नाम ले लिया, उनकी पूजा हो गई। शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा दिया, उनकी पूजा हो गई। भगवान सूर्य को अर्घ दे दिया। जल्दी जल्दी हो गया कि नहीं आचार्य जी? 1 लोटा अर्घ ऊपर से गिरा दिया, भगवान सूर्य की पूजा हो गई। और दुर्गा जी को प्रणाम कर लिया, उनकी पूजा हो गई। और उसके बाद दिन रात अपने जो इष्ट देव हैं, चाहे सीताराम जी हों, चाहे राधा कृष्ण हों, और चाहे लक्ष्मी नारायण, जो जिनके हो। हमारे तो सीताराम जी महाराज, आपके कौन भगवान जाने, इनके सीताराम होंगे। अयोध्या में पढ़े हैं, गुरुदेव से मंत्र लिए हैं, तो सीताराम जी हैं इनके भी। तो फिर दिन रात उनका करते रहे। तो एक की साधना ही करनी चाहिए, इष्ट देव एक होना चाहिए। ये नहीं कि सबको बना लिया, कोई नहीं सुनेगा। तो प्रश्न हो गया, एक बताओ भाई। हुआ कैसे बता दे, तीनों सर्वसमर्थ हैं। हुआ भाई परीक्षा करें तब न पता लगे। भृगु जी से कहा गया आप जाएं, इन त्रिदेवों की परीक्षा करके हमें बतावें कौन देवता भजनीय है। भृगु महाराज आए ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु जी, पुत्र का धर्म है पिता को प्रणाम करे, हाथ जोड़े, शीश झुकावे, प्रणाम करे। लेकिन भृगु जी एकदम ठूंठ जैसे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी देखे, बड़ा गुस्सा आया। विचार करते, मेरा पुत्र मेरे पास आकर के मुझको न हाथ जोड़ रहा है, न सिर झुका रहा, न प्रणाम कर रहा है। ब्रह्मा जी डांट फटकार के भगा दिए, बड़ा उद्दंड है। भृगु जी विचार करते, इनको जब प्रणाम नहीं करने से क्रोध आ गया तो ये भजन करने योग्य नहीं है। वहाँ से भृगु जी कैलाश पर्वत में भगवान शंकर जी के यहाँ गए। जब वहाँ पहुँचे, शंकर जी देखे भृगु महाराज आ रहे हैं, अपने आसन से उठ करके भृगु जी के पास में आए और उनको पकड़ करके हृदय से लगाना चाहे। भृगु जी कहते दूर रहो,
तुम्हारा शरीर अशुद्ध है, चिता का भस्म लपेटे चले आए मिलने के लिए। जहाँ ऐसा बोले शंकर जी को बड़ा क्रोध है, त्रिशूल उठाए मारने। भृगु जी वहाँ से भगे, विचार करते हैं कि इनको भी क्रोध आ गया। ऐसा देवता हो जिसको क्रोध न आता हो। अब भृगु जी वहाँ से क्षीर समुद्र में जाते हैं जहाँ भगवान नारायण से सैया पर शयन किए थे। वहाँ पहुँचे, सीधे भगवान नारायण के वक्षस्थल में बड़े जोर से चरण का प्रहार किए, लात मारे उनके छाती में। जहाँ भगवान नारायण के छाती में बड़े जोर से लात मारे, भगवान नारायण उठ करके बैठ गए और अपने कर कमलों से भृगु जी का चरण दबाने लगे और प्रार्थना करते हैं, ब्राह्मण देवता आपके चरण कोमल हैं, मेरा वक्षस्थल कठोर है।